आप को स्वस्थ रखा जाए। ठीक उसके विपरीत आज आपके सामने हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं वो नगर पालिका परिषद बलिया का काजीपुरा मोहल्ला वार्ड नंबर 3 है। जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे पूरी ये कॉलोनी के अंदर किस तरीके से बरसात का पानी लगा। यह पहला वर्ष नहीं, लगभग 8 वर्षों से यहाँ के लोग इसी तरह की स्थिति को झेलते आ रहे हैं। 12 वर्ष देखिए, यहाँ के एक निवासियों का कहना है कि 12 सालों से लगभग यही स्थिति वो झेलते आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पूरा विश्व इस समय योग मना रहा है, योग मनाकर स्वस्थ होने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से नरक की स्थिति में जीने के लिए पूरे के पूरे मोहल्ले वासी मजबूर है। ये सोचने का विषय है कि हर वर्ष कम से कम 60 से 65 लाख रुपए नगर पालिका में नालों की सफाई के लिए आता है, जिससे कि पानी का निकास हो सके। उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बनती है जैसा आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि क्या ऐसी स्थिति में मानव जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। मानव जीवन क्या इस तरीके से स्वस्थ रह सकता है ऐसे माहौल में जीवित रह करके। ऐसे माहौल में अगर आप जीवित रहते हैं तो हर समय कहीं ना कहीं डेंगू, मलेरिया और तमाम तरीकों के रोगों की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसी समस्याओं में पानी को हेल करके यहाँ की आम जनमानस बाहर आने और जाने का काम करती है। वैसे में हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग करके स्वस्थ रहे, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। इसी वजह से आज के दिन ये आपको मैं पूरी चीज दिखाना चाहूंगा। घर घर में चलो पानी लगाना देखेंगे लगभग पानी घरों के अंदर पहुंच चुका है। पूरे प्रशासन को सोचना होगा। जनपद के हमारे जो नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन चुने गए हैं उनके मुंह के ऊपर यह तमाचा है। अब तक विगत 12 वर्षों में जितने भी चेयरमैन हुए और तमाम जनपद के जितने अधिकारी हुए, वर्तमान के हमारे विधायक, अभी 2 रोज पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। योगी आदित्यनाथ आए और हेलीकॉप्टर से ही 10 मिनट में दौरा कर चले गए। शायद उनसे जरूर पूछा गया होगा हेलीकॉप्टर से जब ये पानी की स्थिति देखी गई होगी तो विधायक ने यही कहा होगा कि हमने तो तालाब बना दिया लोगों के नहाने के लिए। यही बात है, यहाँ के लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। फिर भी यहाँ के जो चेयरमैन है, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय हैं, यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं, उनके मुंह पे ताला पड़ा हुआ है। उनको यह स्थिति नहीं दिखती है कि यहाँ की जनता को भी एक सहूलियत के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इस तरीके का भेदभाव नगर पालिका परिषद बलिया में काजीपुरा के लोगों के साथ आप क्यों कर रहे हैं, यह सोचने का विषय है। यहाँ के भी रहने वाले लोग इसी देश के नागरिक हैं, भारत के ही नागरिक हैं, और इसी तरीके से उनको भी तमाम जो बड़े शहरों में सुविधाएं मिलती है इनको भी मिलना चाहिए। जब नगर के 25 वार्डों की बात करते हैं तो किसी वार्ड की ऐसी दयनीय स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ काजीपुरा की ही अनदेखी क्यों की जाती है, इस समय यह सोचने का विषय है। आगे और भी दिखाते हैं कि कैसे दयनीय स्थिति है कि वर्तमान की स्थिति जो नरक बनी हुई है। कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक का दर्शन होता है। मैं जनपद के चेयरमैन और जनपद के जितने भी आला अधिकारी हैं, हमारे जनपद जिला सदर के जो विधायक मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, मैं उनको चाहूँगा कि आपको अगर नरक का दर्शन करना है जीते जी तो आप नगर पालिका परिषद के काजीपुरे मोहल्ले में आइए। जीते जी आपको नरक का दर्शन होगा कि नरक में जीना कैसा होता है। नरक में जीने इसी को ही कहते हैं। मानव अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो किसी को भी रहन सहन की एक अपनी व्यवस्था है सभ्य समाज में। उस सभ्य समाज में जब नगर पालिका के दूसरे आप वार्ड को देखेंगे, 25 वार्ड को, किसी भी वार्ड में आपको ऐसी दयनीय स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। घुटने भर का पानी है। आज ये इसे ग्राउंड जीरो पर ही आपको स्थिति हम दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके से नगर पालिका में काजीपुरा के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमें नहीं पता यह भेदभाव धर्म के आधार पर है या फिर किस आधार पे यह भेदभाव है, लेकिन यह भेदभाव लगभग पिछले 12 सालों से यहाँ के लोग इस चीज़ को झेलते आए हैं। आइए मैं कुछ घरों की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें घरों की स्थिति क्या है। घरों के अंदर किस तरीके से एक मामूली बरसात अभी 2 दिन का, अभी यहाँ पे बरसात की शुरुआत हुई है मात्र। अभी जब कहते हैं ना मानसून 15 जून को आता है, 15 जून के बाद अभी मात्र 5 रोज में 1-2 बारिश के चलते ही देखिए नगर पालिका के पूरा मोहल्ले की स्थिति क्या है। जब आप घरों में देखेंगे तो घरों के अंदर पानी भरा पड़ा है। यह अपने आप में सोचने का विषय। यह देखिए, ये इनका बेडरूम है, गेस्ट रूम है। जहां भी आप देखेंगे हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरा नजर आएगा। सोचने का विषय यह है कि क्या यह नगर पालिका परिषद बलिया का एक वार्ड है। हर वर्ष कम से कम और हर महीने का करोड़ों रुपए का बजट आम जनता की कमाई का है। उस आम जनता की करोड़ों रुपए की जो कमाई है उसके बावजूद अगर ये स्थिति बनती है कि घर के अंदर पानी जाता है तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। जैसे दूसरे घरों में देखेंगे, जब आप देखेंगे इस घर के अंदर भी पूरे के पूरे गलियारे में पानी भरा पड़ा है। अब सोचिए आप खुद ही कि क्या ऐसे स्थिति में एक जीवन की परिकल्पना की जा सकती है।
जहां हम अब मेट्रो सिटी की बात करते हैं, नगर पालिका में करोड़ों रुपए की बजट की बात करते हैं, वैसे में काजीपुरा मोहल्ले के लोग जीते जी नरक में जीने के लिए मजबूर हैं। आपको वाकई में नर्क देखना है तो यहाँ पर आकर कुछ चंद मिनट गुजारिए, आपको इसकी पता चल जाएगी। तमाम देखिए, जहाँ भी आप घुमाएंगे हर घर कोई ऐसा बचा नहीं होगा जिस घर के अंदर पानी न गया हो। और ये कोई स्वच्छ पानी नहीं है, नाले का पानी है, जिसकी अगर निकासी कर दी जाती तो ऐसी बद से बदतर स्थिति नहीं होती। देखिए, तमाम लोग मजबूर हैं, यहाँ पर पैदल नहीं जा सकते हैं। जिनके पास बाइक है वो बाइक से ही यहाँ पर आने जाने का काम करते हैं। देखिए, ये मस्जिद है का सब मस्जिद के सामने दिखा रहा हूँ। मस्जिद हो या मंदिर हो, उसकी व्यवस्था एक ही होती है कि साफ सुथरे से जाकर वहाँ पर अपना पूजा पाठ हो रही है, यहाँ पर जाकर नमाज पढ़ने का काम किया जाए। लेकिन एक मस्जिद के सामने की ये स्थिति बताती है कि वर्तमान के जो चेयरमैन हो या हमारे यहाँ के विधायक हो, वो धार्मिक मूल्यों को किस तरीके से कुचलने का काम करते हैं और उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता है कि मस्जिद के सामने इतनी गंदगी भरी पड़ी है। उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता है कि इस मोहल्ले के पूरे लोग किस तरीके से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। ये सोचने का विषय है। आप आगे आइए, आपको और भी तमाम चीजें दिखाते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में इस मोहल्ले के साथ कितना अन्याय होता है। तमाम करोड़ों रुपए के बजट देने के बाद भी ये लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी भारतवर्ष के निवासी हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ किस प्रकार का भेदभाव है। इस मोहल्ले को आखिर क्यों अछूता पिछले 12 सालों से रखा गया है, कि सोचने का विषय है। आगे आप तमाम वीडियो में देखते रहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं कलंकित विधायक, तो शर्म आनी चाहिए कि ये देखिए पीछे जितनी जनता है ये भारतवर्ष के नागरिक है, और इस बलिया में कैसे उनको मरने के लिए, सड़ने के लिए, नरक में जीवन यापन करने के लिए आप मजबूर करते हैं। तो सोचने का विषय। आगे और कुछ वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए घर की वर्तमान की स्थिति का, ये पैरों की मेरी स्थिति देखें आप, यहाँ पूरा का पूरा डूबा हुआ आपको मिलेगा। ऐसी स्थितियां बन गई हैं हमारे ये सभ्य समाज की। नगर पालिका परिषद बलिया, जी हाँ, जहां करोड़ों रुपए का हर मंथ का बजट है, जहां पे कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह मिलती है, जहां करोड़ों रुपए टैक्स का पैसा आता है जनपद को सुदृढ़ करने का, नगर पालिका परिषद बलिया के डेवलपमेंट को दिखाने का, आज ये उन जनप्रतिनिधियों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो ये सोच रहे हैं कि जनपद का विकास हो चुका है। 2 रोज पहले यहाँ पर जबकि मुख्यमंत्री योगी का आगमन हुआ, उनको ऐसी स्थितियों को दिखाना चाहिए जो घरों के अंदर पूरा पानी भरा पड़ा है, लेकिन यह तस्वीर उनके पास नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इस सच्चाई को छुपाने का ही काम किया जाता है। आगे और तमाम तस्वीरों को आप देखेंगे तो लगेगा कि किस तरीके के कार्य हमारे पर धांधली चल रहा है नगर पालिका परिषद बलिया।